सो आज की क्लास में इसको वाइंड अप करेंगे। व्हेन प्रॉफिट वाज इनसफिशिएंट, जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट होता है तो कैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन देते। ये क्वेश्चन दो तरह से मैंने बोला करने के लिए, शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो प्रॉफिट बांटने की जो एंट्री हम करते हैं वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के करेंगे। और बोला है कि कैलकुलेट द मनी रिसीव्ड बाय एबीसी रिस्पेक्टिवली। ये एक नंबर का क्वेश्चन होता है। तो देखिए, एबीसी पार्टनर थे, उनकी इक्वल रेशो थी, ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है, और इनका प्रॉफिट है 30,000। जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने नहीं एडजस्ट किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं किया, सैलरी पार्टनर की नहीं करी, कमीशन भी नहीं किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम है, और ड्राइंग्स 30, 40 और 50 थी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6, 4, 5 ऑलरेडी गिवन भी था क्वेश्चन में। कुछ लोगों ने मुझे करके दिखा दिया था यहाँ पर, कुछ लोगों ने नहीं किया था। ठीक है, आइए कैसे करना है इसको वो मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। तो कैसे करेंगे ये देखिए, अगर क्वेश्चन आप आपके सामने यहाँ पर। देखिए, अब आपके सामने क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले काम आपके पास देखिए कि व्हाट इज योर अवेलेबल प्रॉफिट। तो यहाँ आपके पास एग्जाम्पल नंबर कितना, 12 है, कितना है, 10 है शायद। कितना है, 9। अरे यार, तो मुझे बताइए अवेलेबल प्रॉफिट कितना आपके पास है। अवेलेबल प्रॉफिट दैट इज 30,000। इस बात पर किसी को कोई डाउट है? आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट 30,000 है। एग्जाम्पल नंबर 9 हम कर रहे हैं, क्वेश्चन देख लीजिए आप उसका। सो अवेलेबल प्रॉफिट इज रुपीज 30,000। अब आप जानते हैं कि बिफोर आई प्रोसीड फॉर अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन करने के लिए तो मैं पहले देखूंगा कि क्या मेरे प्रॉफिट में कोई इंक्रीज होने वाला तो नहीं है। तो हमें दिखा यहाँ पर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बताइए, कितना कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताइए। ये देखिए, ये रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। दिस इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना, 6, 4 और कितना, 6, 4 और 5। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके पास क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होती है। डिविजिबल प्रॉफिट बनाने के लिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जोड़ते हैं। कितना जोड़ेंगे, 6, 4 और 5। एक क्वेश्चन में ग्लिच और था कि आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट गिवन था, और आपके पास ड्राइंग भी गिवन थी। तो मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है और ड्राइंग के साथ रेट भी गिवन है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेटेड गिवन है उसको लेके चलना है, अलग से कैलकुलेट नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, 6, 4 और 10 को जोड़ देंगे। कितनी वैल्यू हमारे पास आई है, 15,000। 6,000 था आपके पास एक, 4,000 था एक, और 5,000 एक और था। टोटल कितना हो गया, 15,000। नाउ टेल मी, आपका अवेलेबल प्रॉफिट कितना हो गया। नाउ अवेलेबल प्रॉफिट इज व्हाट, 45,000 का आपका अवेलेबल प्रॉफिट आ गया। इज दैट क्लियर? अब आपको जो भी देना है वो इस अमाउंट में से निकाल कर देना है। अब मैं देखूंगा, सॉरी, अब मैं देखूंगा यहाँ पर कि मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स के नाम बताइए क्या क्या है। ए, बी और सी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना दिया हमने, यहाँ देखिए, ये रहा, 2, 20, 30 और 50। ए का हो गया कितना, 20,000। बी का हो गया 30,000। और सी का कितना हो गया, 50,000। बट टोटल, व्हाट इज द टोटल अमाउंट, 1 लाख। टोटल अमाउंट 1 लाख रुपए का है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बोलता है कि सैलरी भी देनी थी इन लोगों को, कितना, 10,000 पर पार्टनर पर ईयर। तो यहाँ अच्छा, इसकी रेशो कितनी है, 2:3:5। इज दैट ओके विद यू? इसकी रेशो 2:3:5 है, रेशो आईयूसी की रेशो। अब सैलरी देनी है हमने, सैलरी, सैलरी देनी है 10,000 और 10,000 और 10,000। टोटल सैलरी कितनी देनी है आपने यहाँ पर, 30,000। सैलरी की रेशो कितनी है, 1:1:1। कोई दिक्कत नहीं है इस पर भी। फिर हमने देना है क्वेश्चन में कितना, कमीशन,
कमीशन, कमीशन की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में कितना किया मैंने कमीशन, 5 5 और 10, कमीशन इज 5 5 10, तो 5,000 इज टू 5,000 इज टू 10,000, टोटल कमीशन कितने का हो गया, 20,000 का टोटल कमीशन हो गया। और इसकी रेशो कितनी है, इसकी रेशो 1:1:2, ये इसकी रेशो है। मतलब आपके पास 1,30,000 और 20,000 निकल कर आया है, और इनकी इंटरनल रेशो भी आपके पास से निकल कर आ गई है। अब आपकी जो टोटल रिक्वायरमेंट तो 150,000 की है, प्रॉफिट अवेलेबल कितना है? सिर्फ 45,000 का। इनसफिशियंट है प्रॉफिट। किस रेशो में देंगे, किस रेशो में देंगे? सबसे पहले कौन सी रेशो निकालेंगे आप? आईओसी, सैलरी और कमीशन की रेशो निकालेंगे। तो देखिए कैसे करना है आईओसी, कमीशन और सैलरी की रेशो के लिए। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे लिखता हूं मैं यहाँ पर क्या, आईओसी इज टू सैलरी इज टू कमीशन, आईओसी इज टू सैलरी इज टू कमीशन की रेशो। और देखिए जरा अमाउंट कितना है, ये रहा 130 और 20, कितना 130 और 20, तो कितना हो गया 1 लाख इज टू 30,000 इज टू 20,000। व्हाट इज द रेशो? 10:3:2। अब मैं प्रॉफिट के शेयर निकालूंगा। आईओसी के पास कितना जाएगा, 10 अपॉन में 15 अपॉन में 45,000। आई होप दिस इज फाइन विद यू। इसके पास कितना जाएगा, 3/15 इंटू 45,000 जाएगा। इसके पास कितना जाएगा, 2/15 इंटू 45,000 जाएगा। ठीक, टोटल पर इतना 30,000 इसके हिस्से में आया, इसके हिस्से में कितना आया, 9,000 इसके हिस्से में आया, इसके हिस्से में कितना आया, हाँ 6,000 इसके हिस्से में आया। अब आप सब जानते हैं कि ये देखिए इसकी अपनी रेशियो कितनी है, 2:3:5। इसकी अपनी रेशियो कितनी है, 1:1:2। इसकी अपनी रेशियो कितनी है, 1:1:2, 1:1:1। तो देखिए ये आईओसी की रेशियो कितनी बनाई गई, जरा देखिए यहाँ पर ए बी और सी की रेशियो। आईओसी की रेशियो कितनी थी, 2:3:5। इज दैट ओके विथ यू? आईओसी की रेशियो। सैलरी की रेशियो क्या थी, आप देखिए सैलरी की रेशियो A:B:C, 1:1:1। और कमीशन की रेशियो क्या थी आपके पास, बताइए? 1:A है, बी है, ए बी और सी, इसकी रेशियो कितनी है, 1:1:2। 30,000 को इसमें बांटिए, 30,000, 30,000 डिवाइडेड कितना हो जाएगा, 2/10 इंटू 30,000 इज टू 3/10 इज टू 30,000 इज टू कितना, 5/10 इंटू 30,000। बताओ क्या वैल्यू निकल कर आई, 6,000 ये निकला, और 9,000 ये निकला, और 15,000 ये निकला। ये तीनों का हिसाब निकल आया। ठीक, इसका तो आसान है, कितना, 3,000 इज टू 3,000 इज टू 3,000। ठीक है, इसका कितना है, 1,500 इज टू कितना, 3,000। बिल्कुल सही, तीनों का निकल आया। अब हमारे पास आईओसी, सैलरी और कमीशन तीनों अलग अलग रेशियो में निकल आया। ये एक बड़ा तरीका क्वेश्चन करने का, इसका शॉर्टकट अभी बताऊंगा आप। इस मेथड से हमें कहाँ, ये मेथड हमें कहाँ यूजफुल होता है, ये मेथड हमें देखो यहाँ यूजफुल होगा। इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ। ये मेथड कहाँ इस्तेमाल होगा देखिए जरा, नोट कर लिया, नोट करिए पहले, क्योंकि ऑनलाइन में क्या हो, समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? कैन यू सी दैट? Yes, बोलिए। sir. Yes, sir. लिखा भाई, इसको लिख लिया सबने, आगे बढ़ाएं। जब ये सब हो चुका, अब हमारे पास बनता है अगला अकाउंट। और बोले ना क्वेश्चन में, शो हाउ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो कैसे दिखाएंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ऐसे दिखाएंगे। देखिए हमें बनाना पड़ेगा कौन सा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड, लीजिए नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बताइए कितना था? 30,000। भाई नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट कितना था? 30,000। इधर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बताइए मुझे। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल में कितना कितना बताइए? 6,000 और 4,000 और 5,000। व्हाट इज टोटल अमाउंट? 15,000। एज अ रिजल्ट, यहाँ वैल्यू मेरी कितनी बन गई? देखिए यहाँ पर 45,000 बन गई। और आपने क्या किया था? आपने अपने वर्किंग नोट में एक छोटा सा काम किया था। देखिए यहाँ, देखिए वर्किंग नोट में आपने आईसी के नाम पे 30 डाला, सैलरी के नाम पे 9 डाला, कमीशन के नाम पे कितना डाला? 6 डाला। तो पता चल रहा है कुछ? तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना डालना है उसके नाम पे? देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे कितना डाला? 30,000। आई पुट 30,000 ईयर। और क्या लिखूंगा? ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, ठीक है, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल। और व्हाट वाज द अमाउंट? ये अमाउंट 6, 9 और 15। कितना लिखूंगा? 6,000, 9,000 और 15,000, ऐसे करके लिख दिया। फिर लिखूंगा सैलरी। सैलरी के लिए कितना पैसा रखा था हम लोगों ने? देखो यहाँ पर सैलरी के लिए 9,000 रखा था, तो सैलरी का अमाउंट आउटर कॉलम में डाल दिया 9,000। क्या लिखेंगे? ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल। एंड व्हाट वाज द अमाउंट? 3,000, 3,000 और 3,000, टोटल अमाउंट 9,000। फिर हमने क्या किया था? देखिए ये वाला अमाउंट 6,000 रुपये किसके लिए रखा था? कमीशन के लिए 6,000 रखा था। टोटल कितना हो गया? 45,000 हो गया। क्या लिखेंगे? कमीशन, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल, कर दिया ऐसे। और ये कितना कितना आया था? देखिए अमाउंट हमारे पास, अमाउंट इज 15, 15 और 3,000। 1,500, 1,500, 1,500 और 3,000। इस तरह से आपने देखा कि आपका पूरा का पूरा जो अमाउंट था प्रॉफिट का, वो पार्टनर्स के बीच में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन के रूप में बटा। ये था क्वेश्चन तब जब बोले कि शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हमसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछ ले, कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड बाय एबीसी। एबीसी ने कितना कितना पैसा लिया? ठीक है, आसान सा तरीका। इसे नोट करें पहले, फिर मैं उसको तरीके को डिस्कस कर रहा हूँ। नोट कर लीजिए फटाफट से। देखो जो पार्ट हमारे पास निकल कर आता है कि वो कहता है कि एबीसी को कितना कितना पैसा मिला। तो भाई आप सब जानते हैं कि ओरिजिनल आईओसी कितनी थी? ओरिजिनल आईओसी ए की, बी की और सी की, ओरिजिनल आईओसी एबीसी की कितनी थी? ए की, बी की और सी की कितना था? 20,000 और 30,000 और 50,000। बिल्कुल सही है भाई। और ओरिजिनल सैलरी कितनी थी? ओरिजिनल सैलरी, ये तो आईओसी हो गया, कोई कोई रेशियो नहीं निकालनी। सैलरी कितनी थी? 10,000, 10,000 और 10,000, ऐसे करके था। ठीक है। ओरिजिनल कमीशन कितना था? ओरिजिनल कमीशन, हाँ, 5,000, 5,000 और कितना? 10,000, करेक्ट। चलो जी ठीक है। भाई टोटल कर लीजिए, टोटल। टोटल ए को कितना मिला? 35,000। टोटल बी को कितना मिला? 45,000। कितना मिला? 45,000। और ऐसे निकाल लीजिए उसको कितना मिला? हाँ, 70,000। ठीक है जी, ऐसे करके निकला। अब आप जरा देखिएगा कि जब हमने ये वैल्यू लिखी यहाँ पर, ये हो गया 45,000, ये कितना हो गया? 70,000। ठीक है जी। चलिए इनकी रेशियो निकालिए। 35, 35, 30 काट दिया, कितना? 5 से कटेगा 7 जा, 9 जा, और कितना बनेगा? 14। और तो डाइल्यूट नहीं होता। अब जरा देखिए कि अवेलेबल प्रॉफिट, अवेलेबल
प्रॉफिट कितना था? अवेलेबल प्रॉफिट 30,000 प्लस 15,000। अवेलेबल प्रॉफिट था कितना? 45,000। ये 45,000 इनके बीच में बटेगा। कौन सी रेशो में? इस रेशो में बटेगा। देखिए, ए को कितना मिल रहा है टोटल? 7/16, 30 इंटू 45,000। बताइए ए को कितना मिल रहा है? हाँ, 10,500 मिल रहा है। ठीक है जी। ये तो किसका मिला हमें? और बी को कितना मिलेगा? 9/30 इंटू कितना हो जाएगा? 45,000। तो कितनी वैल्यू आ गई? हाँ, 13,500। सी को कितना मिलेगा? 14/30 इंटू 45,000। हाँ, 20, बस। चलो, 21,000 मिल गया। अब जरा ध्यान से देखना कि पिछले वाले पार्ट में देखो, 6 और 3 9। अगर मैं बोलूं तो टोटल पैसा कितना मिल रहा है? ए को मिल रहा है 6, 3 9 और 1, 10,500 मिल रहा है। सी, हमारा कितना आंसर है? 10,500 आया। बी को कितना मिला? 9 और 3 12 और 13,500। कितना आया? 13,500 आया। सी का कितना मिल रहा है? 15 और 3 18 और 3 21,000। तो सी को कितना मिल रहा है? 21,000 मिल रहा है। ये है इतने बड़े क्वेश्चन को शॉर्टकट में करने का तरीका। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी लैंग्वेज क्या थी। पहले पार्ट में था कि शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हमें क्या करना पड़ा? ये सारा लंबा तामझाम बनाना पड़ा, क्योंकि मुझे अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग चाहिए, सैलरी अलग चाहिए, कमीशन अलग चाहिए। इसलिए हमने ऐसा किया। लेकिन अगर मेरे पास क्वेश्चन बोलता है कि कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड बाय एबीसी, तो हमें क्या फर्क पड़ता है? इंटरेस्ट मिला, सैलरी मिली, कमीशन मिली। हमें तो टोटल निकालना है ना, कितना मिला। टोटल निकालने का आसान तरीका, वो तो उसी में दिख जाएगा। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में एक्सक्लूसिवली क्या मांगा हुआ है। शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड बाय एबीसी। तो दोनों क्वेश्चन में एक ही चीज आ गई। एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज निकल कर आ गई आपकी। ठीक है। बड़े तरीके से, शॉर्टकट तरीके से कैसे करते हैं? दिस वाज योर एग्जांपल नंबर, कौन सा था ये? 9 था। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 आप अपने आप करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 को आपने अपने आप करना है। और ये काफी आसान क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 10, नहीं, एग्जाम्पल नंबर 10। अभी नहीं करेंगे, घर पे करेंगे उसको। अभी नहीं करना, अभी हम कुछ और करेंगे। क्योंकि उससे जरूरी क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल 10 11 12 है। देखिए जरा, क्या सब लोग इसे नोट कर चुके हैं? आप लोग बिल्कुल नहीं नोट कर रहे हो दोनों? हाँ तो अच्छा। हाँ, हटा दें इसको यहाँ से। ठीक है। तब तक आप अपने नोट्स में देखिए एग्जाम्पल नंबर 11। वैसे एग्जाम्पल नंबर 10 अगर पढ़ लेते हैं, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, देखो। देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है। जो लोग नोट कर रहे हैं नोट करें, बाकी लोग एग्जाम्पल 10 देखें। एबीसी 5:3 की रेशियो में चल रहे थे। ओपनिंग कैपिटल 235 थी। प्रॉफिट 80,000 का था बिफोर इंटरेस्ट ऑन एज लोन। तो आपको मालूम है ना, इंटरेस्ट ऑन एज लोन पहले माइनस कर देंगे। जो बचेगा वो है आपका प्रॉफिट अवेलेबल। और फिर आपको क्या करना है? सैलरी की रेशियो दे रखी है, कमीशन की दे रखी है, देखिए। ठीक है। और 10,000 जो है वो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। पहले क्या करना है आपको? बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनाना है इसे। तो एग्जाम्पल 10 आप खुद करेंगे। मैं, अगर नहीं होगा 10 आई डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, लेकिन अभी तो आपको खुद करना है इसको। अभी नहीं करना, घर में से खुद करना है। मैंने दूसरे बैच वालों को भी बोला था कि आप लोग उसे खुद करेंगे। एग्जाम्पल 11 आइए देखते हैं। एग्जाम्पल 11 में देखिए, अपने नोट्स पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 जरा एक बार। आप नोट्स में एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए। एबीसी पार्टनर थे, प्रॉफिट को इक्वल रेशियो में बांटते थे। मान ली हमने बात। 235 की रेशियो उनकी इक्वल थी एबीसी की, ये भी हमने मान ली। प्रॉफिट 90,000 का था, ये भी बड़ा क्लियर है। कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए इवन इफ हम सफर अ लॉस। भाई अभी तो लॉस का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा पूरा दूंगा, ठीक है, तो प्रॉफिट तो इनसफिशियंट था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अगर पूरा पूरा दूंगा तो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज सपोज टू बी ए चार्ज देन। लेकिन अब अगर चार्ज आ गया तो आपको बनाना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
चार्ज के केस में तो आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना चाहिए ना, लेकिन ये कहता है कि प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए इवन इफ हम सफर लॉस। तो कैसे करते हैं, पहले क्वेश्चन पे एक बार नजर डाल लेते हैं। यहाँ देखिए ये रहा एग्जाम्पल 10। नहीं, नहीं जरूरत ही नहीं। 11 नंबर देखिए, ये वाला, इवन इफ हम सफर लॉस वाली बात कर रहे हैं, इवन इफ हम सफर लॉस। अगर इवन इफ हम सफर लॉस अगर आता है तो हम कैसे उसको हैंडल करेंगे, वो हम लोगों को यहाँ पर देखना है। ठीक है। और फिर ये 12 और 13, ये दोनों अच्छे क्वेश्चन है और 3 3 नंबर में आ जाते हैं। लेकिन जिसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी वो इसको कर पाएगा, वरना उससे ये नहीं हो पाएगा। पहले एग्जाम्पल नंबर 11 को देख लेते हैं, कैसे करना है वो देखिए आपके सामने। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 में हम क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, बना लेते हैं चलिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना देते हैं यहाँ पर। और देखिए जरा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हर जगह वही बन रहा है अभी तो। बना लीजिए फटाफट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। व्हाट वाज योर नेट प्रॉफिट, कितना है? 90। लिखिए 90,000 का, क्रेडिट साइड भी लिखिए प्रॉफिट 90,000, नोट डाउन। तो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज व्हाट, 90,000। अब मुझसे बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको देना है, लेकिन अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा तो मुझे तो लॉस हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आपको लॉस हो रहा है तो होने दो। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर फिर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लीजिए आप। पार्टनर्स के नाम बताइए। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। व्हाट वाज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना देना था आपको, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल 11 में 20 30 और 50। तो 20,000, 30,000 और कितना 50,000। व्हाट इज द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट इज 1 लाख। अब आप देख रहे हैं ये तो हमारे प्रॉफिट से ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं, तो क्या करना है देखिए, विल डू हियर, यहाँ लिखेंगे आप नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू। हमसे बोला ना कि लॉस हो तभी भी बनाइए, क्या बनाएंगे, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल। अमाउंट कितना बनेगा ये, 1 लाख यहाँ है और 1 लाख यहाँ पर है, और 10,000 आपके पास बचता है। इज देयर एनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन, नहीं है, तो कौन से रेशियो में बांटेंगे, इक्वल बांट देंगे। ठीक है, कितना करना है, 3 3 3 3 3 3 3 और 3 3 3 6। एक बंदे को 1 रुपए ज्यादा दे दीजिए, नहीं, 4 4 4, ऐसे, दैट्स योर आंसर। क्या आएंगे, क्या करूं मैं बता। जब हम अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता, प्रॉफिट कम पड़ रहा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा पड़ रहा है और देना ही पड़ रहा है, तो मैं तो चार्ज बोल के लेता उसको, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर देता। लेकिन आपको बोला गया है कि आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए इवन इफ हम सफर लॉस। बना दिया हमने, मेरे घर से थोड़ी जा रहा है कुछ। कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ इट इज अ चार्ज। भाई आपसे क्या बोला, क्वेश्चन की लाइन क्यों नहीं पढ़ती हो, नीचे क्या लिखा है।
हाँ, नहीं, हमें सुन, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए बोला है। और क्या बोला है उसको? अब एक बात बता मुझे, अगर मैं 90,000 का प्रॉफिट यहाँ रखता हूँ, ठीक है, तो जब तक मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में नहीं दिखाऊंगा, तब लॉस कैसे निकलेगा? बता, तरीका बता मुझे कोई। नहीं, शी इज वेरी करेक्ट, तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूँ। तुम यहाँ लिखती 90,000 माइनस आईओसी, माइनस आईओसी लिखती, माइनस तो आता नहीं, माइनस तो क्रेडिट में आता नहीं, माइनस तो कभी आता नहीं है, उसको उठा के फिर से डेबिट तो ले आना पड़ता, इसलिए करा ऐसा। देखो सुनो, हमारे क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, नहीं बोला ना। लेकिन जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो प्रॉफिट कम पड़ रहा है, और ऐसी सिचुएशन में फर्म को लॉस हो रहा है, और पूरा दे रहे हैं हम उसको। ठीक है, क्वेश्चन में बोला नहीं चार्ज। ठीक है भाई, क्वेश्चन में अगर कोई क्लैरिटी नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन, तो हम मानेंगे एप्रोप्रिएशन। ठीक है, मान लिया। अब अगर हमने इससे एप्रोप्रिएशन माना, तो हमारा प्रॉफिट इनसफिशिएंट पड़ गया। अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट पड़ गया और फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना है, तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाके देना था। लेकिन इसने क्या बोला कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाइए, मैंने बना दिया। तो ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में एक बार आया था। तो कोई क्लैरिटी आपके दिमाग में हमेशा क्लैरिटी रहनी थी, जो क्वेश्चन बोला वैसा करना है। लॉस होते हुए भी अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए बोल, अरे तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो प्रॉफिट इनसफिशिएंट होते हुए भी। हाँ हाँ, अभी इतनी देर से हम क्या बातें कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, तुम्हारे हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज बोल के लिख दिया। चार्ज बोल के लिखना था तो मुझे डेबिट साइड में नहीं दिखाना था, मुझे क्रेडिट साइड में अवेलेबल प्रॉफिट से माइनस करके दिखाना था। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट -10 आ जाता है, -10 आता तो भी उठा के इस तरफ भी तो ले आना पड़ता मुझे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दिया और फर्म को लॉस हो गया, उस लॉस को कहाँ दिखाया? अप्रोप्रिएशन में। ये इस क्वेश्चन का क्रक्स था। हाँ, हमारा सारा कुछ उस एक लाइन से बदल गया। प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इवन इफ हम सफर अ लॉस। अब सुनो, रुक जाओ। अगर इसमें सैलरी भी होती, कमीशन भी होता और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होता, लेकिन प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, तो क्वेश्चन बोलता है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इवन इफ हम सफर अ लॉस। तो हम उसको दिखा के दिखाते वहां पर, सारा दिखा देते, क्या फर्क पड़ता है? दिखा दिया क्योंकि हम पूछते नहीं। अच्छा रुक जाइए, अब सुनिए, इधर से पड़ोसी बच्चे इधर देखिए, यहाँ आइए अब अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल उसी लाइन पे चल रहा है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल उसी मूवमेंट में चल रहा है। देखिए क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन नंबर 11। एबीसी पार्टनर थे, प्रॉफिट इक्वल रेशियो में था। 12 करना है, 12 देखिए। एबीसी पार्टनर थे, इक्वल रेशियो में प्रॉफिट बांट रहे थे, ठीक है जी। 2 लाख, 3 लाख, 5 साल का था, लॉस था 90,000 का। शो हाउ, शो प्रॉफिट और लॉस, शो मतलब शो हाउ प्रॉफिट और लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये लिख दीजिए। ये हमें करना है। अब यहाँ थोड़ी बोला है कि शो प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूशन बाय अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये तो बोला ही नहीं है। इसका मतलब हम क्या बनाएंगे? सीधा सीधा लॉस है, लॉस को किस में दिखाना पड़ेगा? अप्रोप्रिएशन में, और उसका काम खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और लॉस करके देखिए कैसे बनाना था, वो दिखाता हूँ, जल्दी से करेंगे, क्योंकि जो असली कंसेप्ट है जो मुझे सिखाना है वो ना मिस हो जाए फिर। हमने बनाया क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा क्वेश्चन था ये? एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया नन्ना सा, ऐसे छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया। ठीक है, ऐसे और ऐसे करके, और इस तरफ पर्टिकुलर्स, ये लिख दिया। ठीक, अब आपके पास क्वेश्चन में क्या वैल्यू दे रखी है? 90,000 का लॉस दे रखा है ना। तो आप जानते हैं अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक्सटेंड करूं, तो लॉस अगर जो था, देखिए, आप जानते हैं ना, अगर यहाँ नेट प्रॉफिट आएगा, आप व्हाट्स योर नेम? हाँ हाँ, इसमें ध्यान दीजिएगा, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चीजें डायगनली ट्रांसफर होती हैं, डायगनली। ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस, नेट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डायगनली जाता है, ग्रॉस लॉस डायगनली जाता है।
तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहीं लॉस दिखता तो कहाँ दिखता, इस तरफ या उस तरफ? इस तरफ दिखता लॉस, क्रेडिट साइड। अब मैं इसे एक्सटेंड करता, लॉस किस तरफ दिखता? डेबिट साइड में दिखता। तो मैं लिख रहा हूँ क्या? नेट लॉस बीडी। नेट लॉस को मैंने ब्रॉट डाउन कर दिया। हाँ, नहीं, नहीं, लॉस के केस में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनाऊंगा मैं? वो तो पिछले क्वेश्चन में बनाना पड़ा क्योंकि बोला था। क्यों बनाऊंगा मैं? व्हाट वैल्यू आई राइट? 90,000। चलो जी, 90,000। आई राइट 90,000। ठीक है। यहां लिखूंगा मैं नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू, किसको? ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, मेरी बात समझ। प्रॉफिट होगा तो एप्रोप्रिएशन के थ्रू देंगे, लॉस होगा तो प्रॉफिट लॉस के थ्रू देंगे। व्हाट वाज द रेशियो? इक्वल रेशियो। लॉस है तो कितना हो जाएगा? 30,000। 30,000 और कितना हो जाएगा? 30,000। एंड दैट्स डन। खत्म, बन गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इस तरह से लॉस दिखा बांटना, ऐसे बन जाता लॉस। ऐसे बांटा लॉस को हमने। ये ये कौन सा क्वेश्चन था? 12। सो दोज वर ऑनलाइन, एग्जाम्पल नंबर 12 इज ओके विद देम? बोलिए। Yes, sir. क्या हो गया? देखिए आगे। हाँ, ले लीजिए, पहले लिख लीजिए उसको। तब तक जो लोग इसे नोट कर चुके हैं वो एग्जाम्पल नंबर चलिए कौन से वाले पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलिए। 13 में कहता है एबीसी प्रॉफिट को इक्वल रेशियो में बांट रहे थे। उनकी ओपनिंग कैपिटल 235 थी। ठीक है। लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च वॉज 90,000। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स 543 है, ये बोला क्वेश्चन में। अब मुझे बताइए, पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए पूरा, पहले पूरा कर लीजिए इसको। इसलिए सबने, किसने नहीं लिखा? देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ी है, सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला। ऊपर वाला क्वेश्चन सेम है। ये और इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक लाइन का फर्क है। ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नीचे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। अब आपके हिसाब से तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना चाहिए क्योंकि हमारे पास लॉस है। लेकिन मैंने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो प्रॉफिट लॉस में जाता ही नहीं है। उसके लिए तो हमें क्या बनाना पड़ता है? एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ लॉस होते हुए मुझे क्या करना पड़ेगा? एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा वो देखिए आप। लॉस होते हुए भी क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर? एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। ठीक है। और किस ढंग से बनाना पड़ेगा ये देखिए यहाँ पर। हम बनाते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये? 13। देखिए, विल राइट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख देंगे। देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट लॉस एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट कितना था? 90,000 था। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? नेट लॉस तो यही था। ठीक है। और अब मैं इस तरफ जाऊंगा, क्या लिखूंगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कैसे लिखेंगे हम लोग? ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और कितना लिखेंगे? सी इज कैपिटल। बताइए भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की 5,000, 4,000 और कितना? 6,000, यही है। टोटल 3,000 है। 3,000 तो कितना हो गया टोटल? 12,000। अब आपका जो लॉस है, अब आपके पास जो क्या है वो क्या है? आपके पास क्या वैल्यू आई है? लॉस आया ना? लॉस।
नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू, इसके अकाउंट में चले गए। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। तो मुझे बताइए, ये 90,000 की फिगर थी, तो और ये 90,000 की फिगर थी, तो लॉस कितने का हो गया आप? हाँ, 78,000 का। बांटो, रेशो को इक्वल बांटो, कितना कितना जाता है? 26,667, 26,6। हाँ, यही तो होगा। 26 है पूरा, पूरा पूरा कट रहा है। बढ़िया फिर तो, हो गया पूरा। एप्रोप्रिएशन के अंदर लॉस दिखाया है, कब दिखाना है? जब बोले कि प्रिपेयर एप्रोप्रिएशन अकाउंट इवन इफ हम सफर अ लॉस, तब दिखाना है, अदरवाइज नहीं। पर या फिर लॉस के साथ अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो मैं प्रॉफिट लॉस में दिखा नहीं सकता। ठीक है, लॉस को एप्रोप्रिएशन में भले ही दिखा सकता हूँ, लेकिन हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऊपर नहीं दिखा सकते। तो हमने क्या किया फिर? एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, और उसके साथ साथ क्या किया फिर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रखा, तब ना लॉस कम कर दिया। इस तरह से हमने क्या किया? अगर हमारे क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा हो, तो लॉस के केस में भी हमें क्या बनाना पड़ जाता है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ जाता है। दैट वाज योर एग्जांपल नंबर 12। 11 और 12 दोनों सेम थे। 11 में हमने सिर्फ प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया, लेकिन 12 में हमने अप्रोप्रिएशन बनाया, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन था, ड्राइंग्स नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये हमने किया इसको पूरा, ठीक है। चलिए, इसे नोट करिए। चलते हैं थोड़े से नए तरह के क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखें जरा, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें देख लें जरा। सर देखिए, बातें ना करेंगे, इससे टाइम खराब होता है, बातें नहीं करें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज ए चार्ज। अब बड़ा खुल के बोल रहे हैं, पहले तो हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहे थे ना, अब हम क्या बोल रहे हैं? चार्ज है क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड इवन इफ हम सफर अ लॉस? ऐसा करके ऊपर का कंटेक्स्ट अलग है, नीचे का कंटेक्स्ट अलग है, अभी आपको पता चलेगा। एबीसी पार्टनर थे, उनकी कैपिटल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख थी। प्रॉफिट 30,000 था बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शो हाउ प्रॉफिट लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ चार्ज। ऊपर नहीं लिखा था, यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब कौन सा अकाउंट बनाऊंगा मैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी, अब एक क्वेश्चन, एक फॉर्मेट में मेरे 3 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आइए देखें कैसे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, बनाइए। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपके पास प्रॉफिट गिवन है ना? कितने का प्रॉफिट गिवन है बताइए? कहाँ लिखेंगे, किस तरफ लिखेंगे? प्रॉफिट किस तरफ लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, ऑब्वियसली क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं इसको क्रेडिट साइड में भी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूँ एक्सक्लूसिवली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना है आपके पास? 30,000 का। आपको क्वेश्चन में क्या बोला करने के लिए? बताइए तो, क्या बोला क्वेश्चन में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। नेट प्रॉफिट तो है क्वेश्चन में। हाँ, ऐसे इस तरफ। हाँ तो लो, बीडी कर लो, व्हाट इज प्रॉब्लम? नेट प्रॉफिट किस तरफ आता है? डेबिट साइड। एक्सटेंड करूंगा तो किस तरफ आएगा? क्रेडिट ही तो आएगा। अब लिखेंगे यहाँ क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या लिखेंगे बताए, बंदा के नाम। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, और सी इज कैपिटल। ठीक है जी।
ये वैल्यू और कितना कितना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए क्वेश्चन में। इट इज 10, 20 और 30,000। तो 10,000, 20,000 और 30,000, तो टोटल कितना हो गया? 60,000 हो गया। कितना हो गया टोटल? 60,000। 60,000 यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। अब क्या हो गया आपके पास? नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू, ट्रांसफर टू कहाँ? एज कैपिटल, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। ठीक है जी। और अब जरा निकालिए तो कितना वैल्यू आती है आपके पास? व्हाट इज योर लॉस नाउ? भाई कायदे से तो आपको 60,000 का लॉस था ना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द चार्ज। ठीक है, 30,000 का प्रॉफिट बचा हुआ था, इसलिए आपका लॉस रिड्यूस होके कितना हो गया? कितना हो गया लॉस रिड्यूस होके? 30,000। और व्हाट इज द रेशो? तो 10,000, 10,000 और 10,000, ऐसे करके कर दिया। 10,000 10,000 कर दिया, और आपका लॉस भी आपका क्या खत्म। ये था जब आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट था, लेकिन आपको बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है। जब आपसे क्या बोला गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था चार्ज बोलकर, लेकिन प्रॉफिट इनसफिशिएंट था। ठीक है जी, कर लिया। दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दीजिए, क्योंकि वो चार्ज है। प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं था, तो हमारा प्रॉफिट की सिचुएशन किस में कन्वर्ट हो गई है? लॉस की सिचुएशन में कन्वर्ट हो चुकी है। इस तरह से क्या भाई, जो ऑनलाइन बैठे हैं, उन्हें समझ में आया क्या किया हमने यहाँ पर? Yes, sir. Yes, sir. अब आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। ये दिस वाज क्या था क्वेश्चन नंबर? ये वन था। नंबर टू, वो वन था। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए। लॉस कितना है? 30,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना है। तो कैसे करेंगे देखिए जरा। लॉस देना है पूरा। अब मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, ध्यान से देखिए। ये थोड़ा सा चीजों को यहाँ से बदल देता हूँ। अब क्योंकि मेरे पास अगर लॉस है, तो मेरी चीजें बदल जाएंगी। ठीक है। और ये नेट प्रॉफिट की जगह यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा? लॉस हो जाएगा। और कैसे करना देखिए जरा, यहाँ देखिए। अब मैं लिख रहा हूँ नेट लॉस पीडी। व्हाट वाज माय लॉस इन द क्वेश्चन? और ये एग्जांपल नंबर कितना है मेरा? टू। व्हाट वाज माय लॉस? ये रहा, ये रहा। मेरा लॉस कितने का? 30,000 का। तो मैं नेट लॉस लिखूंगा कितना? 30,000। और क्योंकि लॉस होते हुए भी मुझे क्या देना पड़ रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाम बंदा ही बताओगे। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, और सी इज कैपिटल। अमाउंट बोलो कितना कितना है? 10,000, 20,000 और 30,000। टोटल कितना हो गया? 60,000। मेरा टोटल कितना आया? 90,000 आया। 90,000। तो मेरा टोटल कितना आया? 90,000 आया। नाउ माई टोटल इज 90,000। अब मेरा लॉस कितना हो गया? पुराना लॉस कितना था? 30। 60,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज बोल के दिया, वो भी लॉस। टोटल लॉस कितना हो गया? 90,000। व्हाट इज द रेशियो? 30,000, 30,000 और 30,000। दैट्स योर आंसर। एग्जाम्पल नंबर टू। जब प्रॉफिट था और चार्ज था, अब लॉस था, चार्ज था। अब इसे ऐसे हैंडल किया। बेटा एक बात समझ, नेट लॉस क्यों लिखा है उधर? क्या बताया था? ये प्रॉफिट एंड लॉस को एक्सटेंड कर रहा हूं मैं। तो पिछले प्रॉफिट लॉस में लॉस किस तरफ दिखता है? क्रेडिट साइड।
डायगनली ऐसा करके किया। मेरे ख्याल से फलक, धृति, काशवी, दिविज और जागृति, नमन, ये पता चल रहा है क्या क्या कर रहे हैं अभी हम लोग। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बड़ा मुझसे पूछो, फिर से पूछो। क्यों नहीं समझ में आया? देखो मैं बताता हूँ कैसे समझ में आता है, इसे नोट कर लें पहले आप लोग। तो नोट कर लिया सबने? ऐसे नोट कर लीजिए, फिर बताता हूँ कैसे आया। नहीं जी, अब वो अप्रोप्रिएशन है तो लॉस की केस में देते नहीं, इतने केस पीछे पड़ के आया था मैं। नहीं लगाते, क्यों लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। अरे मेरे से पूछ बेटा, तुम अड़ोसी पड़ोसी तो कोई फायदा थोड़ी है। ये नेट लॉस डेबिट में क्यों किया, उसका रीजन बता रहा हूँ मैं अभी, देखिए। हटा दूं इसको यहाँ से? चलिए इसको ना मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ रीजन आपको। ये देखो ऐसा है, ये तो दिख ही रहा है अब आप लोगों को। देखिए, अगर मेरे पास पुराना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता, क्या होता पुराना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे बनता पुराना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एग्री करते हो? ऐसे पुराने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में मेरा नेट प्रॉफिट इधर होता है और नेट लॉस इधर होता है, एग्री करते हो? हाँ या ना? अब मैं इस प्रॉफिट लॉस अकाउंट को अगर एक्सटेंड करूंगा तो क्या करूंगा मैं? अब मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट नया बना रहा हूँ, ठीक है, अपने एडजस्टमेंट को पूरा करने के बाद। तो क्या होने वाला है, ये जो नेट प्रॉफिट है ये इधर दिखेगा, क्या बोलकर? नेट प्रॉफिट बीडी, जो कि पिछले क्वेश्चन में किया था। और अगर नेट लॉस होगा तो कहाँ दिखेगा, इस तरफ, क्या बोलकर? नेट लॉस बीडी, जो कि इस क्वेश्चन में किया है, इसलिए किया। ऑलरेडी आपके पास प्रॉफिट है, इसका मतलब आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया होगा। लेकिन जब आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया तो एक आइटम छूट गया, उसको करने के लिए आपने क्या किया, प्रॉफिट लॉस को एक्सटेंड किया। जो लोग मेरे साथ 11th में थे, मैंने जब मैनेजर्स कमीशन का कंसेप्ट सिखाया था तो क्या बताया था, दो तरह से। एक तो वर्किंग नोट में मैनेजर्स कमीशन निकालिए, कैलकुलेट कर दीजिए, या नेट प्रॉफिट बीडी सीडी करके और फिर करिए उस क्वेश्चन को। मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट को एक्सटेंड कर दीजिए, फिर मैनेजर कमीशन कर लीजिए। तो यहाँ वही चीज हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस करी है कि नेट प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑलरेडी गिवन था, उसको एक्सटेंड किया। तो जो नेट लॉस क्रेडिट में दिखता था वो डेबिट में दिखेगा ना, और जो नेट प्रॉफिट डेबिट में दिखता था वो कहाँ दिखेगा, क्रेडिट में। ये देखिए, हाँ ये देखो ना। हाँ जी बेटा, वो क्यों ट्रांसफर होंगे, वो तो पहली बार आ रहे हैं अकाउंट के अंदर। भाई एक बात बताओ मुझे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो आइटम चले गए चले गए, उनका नेट रिजल्ट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आया। फिर आप वर्कर की सैलरी भूल गए, फिर आप मैनेजर का कमीशन भूल गए, फिर आप रेंट रिसीव्ड भूल गए, तो आप एक्सटेंडेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे? और वर्कर की सैलरी और मैनेजर का कमीशन और रेंट रिसीव्ड पहली बार इस अकाउंट के अंदर आएगा ना, तो वो तो अपनी जगह पे जाएगा ना, वो क्यों डायगनली जाएगा? वो तो पहली बार आएगा, तो वो तो नॉर्मल तरीके से जाना है उसने। एग्जाम्पल नंबर कौन सा था ये? तो आगे चलते हैं जरा, देखिए। अब एक और देखिए, अब इसको देखिए। अब ये एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। आपके पास कितना लॉस, 30,000 है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू 820,000। ध्यान से समझना, अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, शो हाउ प्रॉफिट एंड लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इवन इफ फर्म सफर अ लॉस। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों देनी थी। प्रॉफिट इंसफिशियंट था। अगर प्रॉफिट इंसफिशियंट होता तो सबसे पहले हम एक रूल लगाते हैं कि कहीं देखो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी कहीं चार्ज तो नहीं बोला हुआ। हमने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बोल रहा है कि वो देना है, फर्म सफर एंड लॉस, लेकिन सैलरी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। अब सैलरी के बारे में कुछ नहीं बोला तो वो अप्रोप्रिएशन है। क्या है वो? अप्रोप्रिएशन है, वो देंगे ही नहीं। तो क्या देंगे, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। और कैसे देंगे वो देखिए, ये देखिए। हाँ, कोई कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होता। अगर आप अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के भी लॉस दिखा दोगे तो भी नंबर नहीं कटता है, लॉस।
लेकिन पिछले क्वेश्चन में डेलिबरेटली बोला था कि आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही बना, मैं देखा ना, मैं हर जगह प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में, ये वही क्वेश्चन है जो पिछला वाला था, और इसका एग्जाम्पल कितना है? अब एग्जाम्पल नंबर क्या कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं। हो गया सॉल्व। व्हाट वाज योर नेट लॉस? 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द चार्ज। सैलरी देनी नहीं है, सैलरी तो देनी नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इवन इफ हम सफर अ लॉस। अगर वो बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरीज टू बी अलाउड इवन इफ हम सफर अ लॉस, तो मैं फिर सैलरी भी दिखाता है यहाँ पर। अब सैलरी दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि उसके बारे में कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला तो हम उसे अप्रोप्रिएशन मानेंगे, और अप्रोप्रिएशन लॉस में होता नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या बोल रहा है? देनी है इवन इफ हम सफर अ लॉस। दे दिया। मेरा क्वेश्चन जो एग्जाम्पल 2 था वैसी एग्जाम्पल नंबर 3, आंसर दोनों का सेम है। ये देखिए, कुछ बच्चे पता है क्या लिखेंगे अब? शेम एज एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल ये रहा। सोचो सोच तो कहीं भी आ सकती है ना, शौचालय भी नजदीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 2 जैसा, लेकिन दोनों की लैंग्वेज में फर्क था, फिर भी आंसर ऐसे ही निकला। डाउट है कुछ उधर से? चलिए, अब सीखते हैं एक नया कॉन्सेप्ट। सीखे? आप लिख लो सेम एज एग्जाम्पल नंबर 2, आंसर इसका सेम एज एग्जाम्पल 2, लेकिन लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा राइटिंग। और आई एम मूविंग फास्ट। बताओ, मैं तेज चल रहा हूँ थोड़ा। चले, ये देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। एग्जाम्पल 4 में क्या लिखा है उसको देखिए। अब प्लीज ध्यान दीजिए। ए बी सी की कैपिटल फिक्स थी 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख रुपया। प्रॉफिट था 1,40,000 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% एंड सैलरी टू ए 20,000। शो हाउ प्रॉफिट लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी इज ट्रीटेड एज अ चार्ज। भाई प्रॉफिट सफिशिएंट है, सफिशिएंट प्रॉफिट है, फिर भी क्वेश्चन क्या कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी चार्ज है। तो देखिए फिर कैसे होना है, इस क्वेश्चन को देखिए। हम बना लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड रुपीज, पर्टिकुलर्स। बातें ना करें। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है? बता रहा हूँ क्यों बनेगा, बता रहा हूँ क्यों बनेगा। देखो उससे क्यों बनेगा। जब आपके क्वेश्चन में चार्जेस होते थे बहुत सारे, तो आप क्या करते थे? ये जो प्रॉफिट था दिस इज आफ्टर ऑल द चार्जेस बट बिफोर अप्रोप्रिएशन। इस क्वेश्चन में चार्ज कौन है? आईयूसी एंड सैलरी। बताओ माइनस आईयूसी कितना? माइनस आईयूसी करो कितना? देखो आईयूसी कितना है? 10, 20 और 30। माइनस आईयूसी कितना? 30, 60,000। माइनस सैलरी कितनी है? सैलरी एक ही 20,000। अब बताइए आपको प्रॉफिट कितना? 80 माइनस करूंगा तो प्रॉफिट कितना आया? 60 आया। प्रॉफिट 60, प्रॉफिट 60 आया। 60 आया प्रॉफिट। क्या लिखूंगा? नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में क्या? डिविजिबल, डिविजिबल, ट्रांसफर्ड टू, ट्रांसफर टू किस किसके नाम पे? ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। प्रॉफिट है 60,000 का। व्हाट वाज योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? दे रखिए कोई रेशो? नहीं। क्या बांट दिया? 20,000, 20,000,
और 20,000 बांट दिया। एग्जाम्पल नंबर क्या हो गया? 4। हाँ, बोलो क्या है? अच्छा, एक बात बता। जब मैंने पहले क्वेश्चन आपको कराया था जिसमें बहुत सारे चार्जेस होते थे, इनकम होती थी, तब हमने पीएनएल बनाया था। तो क्यों बना रहा हूँ? जरूरत क्या बनाने की? टाइम एक्स्ट्रा खोटी कर रहे हो आप। क्यों दिखाऊंगा मैं? जब मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है यहाँ पर चार्जेस को मीट करने के लिए, है ना, सफिशिएंट प्रॉफिट चार्जेस को मीट करने, तो मैं अप्रोप्रिएशन से ना बांटू उसको। मैं प्रॉफिट लॉस से क्यों बांटूंगा भाई उसे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन कब बनता है? व्हेन यू हैव अ प्रॉफिट। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पर मेरे पास 60 80 70,000 का क्या होता, प्रॉफिट होता, तो मैं फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाता। क्योंकि मेरे चार्ज 80 के हैं भाई। मेरे चार्ज 80 के हैं और प्रॉफिट 70 का है। लेकिन यहाँ तो प्रॉफिट 140 है ना, और चार्ज कितने के हैं? 80,000 के, तो 60,000 तो बच गया मेरे पास। अरे अगर 1 रुपया भी बचता ना मेरे पास, तो भी मैं अप्रोप्रिएशन से ले जाता उससे। लेकिन अब तो मेरे पास चार्जेस को माइनस करने के बाद बच रहा है। याद है शुरू शुरू में जो क्वेश्चन करे थे, चार्जेस माइनस करने के बाद ये फिगर क्या होती है? दिस इज आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर अप्रोप्रिएशन। तो हमने चार्जेस ब्रैकेट में माइनस कर दिए। चाहते तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के भी कर सकते थे, लेकिन हमने किसके अंदर करे ये? इसके अंदर करके दिखाया। हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। है जी। लॉस कहां से आया? जरूरत नहीं है बनाने की यार। मैं बताऊं आपको, फंडामेंटल के अंदर प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है वैसे। समझाने के लिए बोला है। हाँ, तब दिखाना पड़ता, मजबूरी होती है। हाँ, तो आगे आपके सामने इसलिए तो क्वेश्चन लिया ऐसा। दिस वाज वन कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं फाइनल कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए फाइनल कॉन्सेप्ट की तरफ। चलो, ये देखिए, लिखा लिख लिया सबने? लिखा? इधर से शौर्य और पड़ोसी दोनों। तुमने लिखा बेटा इसको? हाँ, लिखा ये। अच्छा, देखिए, ये जो क्वेश्चन होता है मैंने बताया नीचे वाला, ये अक्सर बच्चे करते हैं, और जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे क्या हो जाता है, वो भूल होता चला जाता है क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 6। 5 है पहले। 4 क्या? देखो, एबीसी पार्टनर थे। 1 लाख 2 लाख 3 लाख की रेशियो में बांट रहे थे। प्रॉफिट 1 लाख था, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, एंड सैलरी टू 20,000। ठीक है। अब शो हाउ प्रॉफिट और लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। तो क्या करना है? क्रेडिट साइड में जाएंगे, सिर्फ क्या माइनस करेंगे? आईओसी। जो बच जाएगा उसको किस में बांट देंगे? सैलरी। सैलरी तो देनी पड़ेगी, प्रॉफिट भी है ना, प्रॉफिट भी है। देखिए कैसे बनता है क्वेश्चन का आंसर, देखिए ऐसे बनता है। अब इस क्वेश्चन में क्या करता मैं? देखिए इस क्वेश्चन में क्या करता, आईओसी तो हमें क्या करना था, माइनस करना ही करना है ना। व्हाट वाज योर प्रॉफिट? अरे इधर देखो, योर प्रॉफिट इज 1 लाख। एग्री करते हो इस बात से? प्रॉफिट 1 लाख है या नहीं, बोलो? एग्जाम्पल 5। प्रॉफिट कितना है आपका? 1 लाख रुपए का। और चार्ज क्वेश्चन में कितना है? माइनस चार्ज कितना है? चार्ज तो 60,000 है। अब आपके पास जो प्रॉफिट बांटने लायक हुआ वो कितना हुआ? 40,000 का आपका प्रॉफिट हुआ। कितने का? 40,000 का। यू विल राइट 40,000 हियर। ठीक। अब ये सब नहीं करेंगे, आप डिविजिबल प्रॉफिट नहीं निकालेंगे अभी। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि अभी आपके पास एक अप्रोप्रिएशन है। कितने का अप्रोप्रिएशन बताइए? ये देखो, ये रहा अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन कितने का आपके पास क्वेश्चन में? 20,000 का। तो 20,000 डालिए पहले यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या? सैलरी किसके नाम पर डालेंगे? एस कैपिटल। कितने की सैलरी है? 20,000 की। अब आपके पास प्रॉफिट कितना हो गया? 40,000। और 20,000 का प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट डिविजिबल। और किस किस के नाम पे जाएगा वो? ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। व्हाट इज द रेशियो? 6667, 6667, 6666। दैट्स योर आंसर। ऐसा करेंगे। हो गया? हो गया?
पिछले क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों चार्ज था, तो क्रेडिट से दोनों माइनस कर दिया। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। तो भाई सैलरी को हमने एज एन अप्रोप्रिएशन बांटा। एग्जाम्पल नंबर कौन सा था ये? 5 था। चलिए 6 पे चलते हैं फटाफट से। चलो नहीं जा रहे भाई, ठीक है, नोट करिए पहले इसको। देखिए भाई, देखिए, लास्ट और ये सेकंड लास्ट, मतलब एक कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं हम यहाँ पर, और उसके बाद आपका काम खत्म हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6 आपसे क्या कहता है कि याद है जो हमने इससे पहले क्वेश्चन करे थे कि क्लोजिंग कैपिटल गिवन है आपके पास 90,000 की, 330 की, 660 की क्लोजिंग कैपिटल गिवन है भाई, और 180 का प्रॉफिट है। और 180 का प्रॉफिट क्या है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 4:1 के रेशो में आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया था, यानी कि जो क्लोजिंग कैपिटल है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। दिस इज द क्वेश्चन, ध्यान से समझना। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रू 360। आपसे कह रहा है ओपनिंग कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। चलिए जी, हमें क्या फर्क पड़ता है, निकाल देते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए यहाँ देखिए क्या होता है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पर क्या, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये? 6। पार्टनर्स के नाम बताइए, ए, बी और सी। व्हाट इज द क्लोजिंग कैपिटल? 90,000 और 330 और 660। 660 ये है आपके पास। क्वेश्चन में बोला गया ड्राइंग्स कितनी है आपकी, हर बंदे की ड्राइंग 360, फिर 360, और कितनी है 360। बिल्कुल ठीक बात है जी। और माइनस प्रॉफिट, व्हाट वाज प्रॉफिट? 4:1:1 की रेशो में ना शायद। देखिए ये रहा, प्रॉफिट की रेशो कितनी बोली है? 4:1:1। 180 का प्रॉफिट है, 180 का प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको मालूम, माइनस करते हैं। बांटो जरा, कितना था? 4 1 5 1 6 3 180, तो कितना हो जाएगा 120 माइनस, और 4 1 5 1 6 30,000 और 30,000। क्या इस बात पर एग्री कर रहे हैं सारे लोग? अब मेरे क्वेश्चन सबसे है, क्या ये क्लोजिंग कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी है या एक्सक्लूडिंग आईओसी है? कैसे पता चला आपको? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था, क्योंकि क्वेश्चन में एक लाइन लिखी थी कि 1,80,000 का प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी, चलो। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर। अब मेरे पास जो ओपनिंग कैपिटल आई, ओपनिंग कैपिटल कितनी आई, बताओ कितना आया? 330। ठीक है, कितना है? 660। और कितना आया? 990। क्या एग्री करते हैं इस बात से? अरे हाँ है ना, बोलो। नहीं, क्या ये ओपनिंग कैपिटल 330 है या नहीं है? पहले मतलब कैलकुलेशन से बोल रहा हूँ यहाँ पर, आया? नाउ टेल मी, ओपनिंग कैपिटल इज विदाउट आईओसी या विद आईओसी? विद आईओसी। ये क्या है? विद आईओसी है। और विद आईओसी है, तो फिर आईओसी कैसे निकलेगा भाई? आईओसी निकलेगा 330 इंटू 10/110 करके, 660 इंटू 10/110 करके, और 990 इंटू 10/110 करके। अब एग्री करते हैं इस बात से? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, हम वो ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं जिसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ा हुआ है। कैसे निकलेगा? ऐसे तो निकलेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो अब आपका आईयूसी कितना आया? 30,000, 60,000 और 90,000। और ऐसा करने के बाद अब आपकी जो ओपनिंग कैपिटल आई है, बताइए अब ओपनिंग कैपिटल आई क्या है? क्या है ये? है विदाउट, क्या है ये? विदाउट आईयूसी। कितनी? 3 लाख, और कितनी? 6 लाख, और कितनी? 9 लाख। देख लीजिए, ये निकली आपकी, दैट्स योर आंसर। ये कंसेप्ट था कि जब क्लोजिंग कैपिटल में आईओसी जुड़ा हो तो आईओसी कैसे निकलेगा? रेट अपॉन में 100/रेट करके निकलेगा, 100 प्लस रेट करके निकलेगा। ये कंसेप्ट यहाँ बिल्ड हुआ। क्लियर है?
डाउट है किसी का कुछ उधर से? मान्य को? सिप सैप उड़नछू, सिप सैप जू? नहीं बेटा, ठीक है। कुछ लोगों को इस कंसेप्ट को देख के घुटनों में दर्द होता है, जबरदस्त। अब वो अगला क्वेश्चन है, वो ये नहीं है, वो दिखा रहा हूं तुम्हें। वो ये नहीं है, ये तो छोटा भाई है, फिर बड़े भाई से मिलवाऊंगा अभी। ठीक है, बस 2 मिनट का खेल है बस, क्योंकि आपने सीधा वो क्वेश्चन करा इसलिए गड़बड़ा गया। अब आप देखिए जरा क्वेश्चन, वो जो तुम्हारे स्कूल में कराया गया था वो ये है क्वेश्चन, ये रहा, ये है वो क्वेश्चन। अब देखना जरा, अब प्लीज बातें कम कर लें, इधर देखिए। फिर से एबीटी पार्टनर 3-2 की रेशो में थे, उनकी कैपिटल क्लोजिंग 160 थी और कितनी थी, 140 थी। ड्रॉइंग फॉर द करंट ईयर इज 30,000 ईच पार्टनर एज पर द पार्टनरशिप डीड। अब ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल हैड बीन प्रोवाइडेड। हैड बीन प्रोवाइडेड का मतलब दिया या नहीं दिया? दे दिया। आगे चलते हैं, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल इस प्रॉफिट 90,000। प्रॉफिट 90,000 है, क्या डिविजिबल लिखा है? नहीं लिखा, नहीं लिखा ना, तो मतलब ये वो प्रॉफिट है जिसमें से अभी आईओसी माइनस ही नहीं हुआ। इस प्रॉफिट में से चार्जेस वार्जेस कुछ नहीं है, इस प्रॉफिट में से अभी तो आईओसी माइनस ही नहीं हुआ भाई, ये नेट प्रॉफिट है, लेकिन इसमें से आईओसी माइनस नहीं हुआ। आप बोलेंगे ऊपर, ऊपर देखो ना, ये रहा, ऊपर क्या लिखा था, प्रॉफिट कितना था, 180, लेकिन क्या लिखा था, आफ्टर अलाउिंग आईओसी। ऊपर बता रखा है कि आफ्टर आईओसी देने के बाद प्रॉफिट है, यहाँ तो लिखा ही नहीं कुछ भी। यहाँ तो लिखा प्रॉफिट कितना, सिर्फ 90,000। ये नहीं लिखा कि आफ्टर है बिफोर है, तो हमें क्या पता माइनस करा नहीं करा। तो हमने माना कि ये 90,000 वो प्रॉफिट है जिसमें से अभी क्या किया हमने, आईओसी माइनस ही नहीं किया। अब यहाँ फंस जाते हैं दोराहे पे, उसको कैसे हैंडल करते हैं वो मैं दिखाता हूँ, बस ये कंक्लूडिंग पार्ट है। देखिए ध्यान से, इधर देखिए, यहाँ देखिए, सबसे पहले पार्टनर्स के नाम बताइए क्या क्या है, ए और बी। यहाँ लिखा मैंने क्लोजिंग कैपिटल, बताइए क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी? बोलो तो यार, क्वेश्चन में कोई फटाफट बोला करो। 160 और 140 प्लस ड्राइंग्स कितनी है, 30,000 और 30,000, ठीक है, माइनस प्रॉफिट 3:2 की रेशो में, कितने का प्रॉफिट, 90,000। अगर मैं 90,000 को 3:2 की रेशो में बांटूंगा तो गलती हो जाएगी यहाँ पर। क्यों? प्रॉफिट में से तो आईओसी गया नहीं, और कैपिटल में आईओसी जुड़ा हुआ है, तो गड़बड़ हो गई। तो प्रॉफिट की फिगर रॉ है, क्या उसमें से आईओसी माइनस हुआ? नहीं हुआ, लेकिन यहाँ कह रहा है कि आईओसी दे चुके हैं। तो मैं क्या करूंगा, अब इस तरफ आ जाइए, मैं लिखूंगा यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल, बताओ कितनी है, 160 प्लस 140, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है मेरी, 3 लाख। एवरीबडी इज ओके, प्लस ड्रॉइंग्स कितने का, ड्रॉइंग्स 30,000 प्लस 30,000, व्हाट इज माई ड्रॉइंग्स, 60,000। इज दैट ओके? ठीक है, और माइनस प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कौन सा, बिफोर आईओसी वाला, मान के चल रहा हूं। अगर प्रॉफिट में से आईओसी नहीं माइनस हुआ तो क्लोजिंग कैपिटल में आईओसी नहीं जुड़ा होगा, ये तो मानते हो बात, एग्री और नॉट? अगर प्रॉफिट में से आईओसी माइनस नहीं हुआ तो प्रॉफिट से निकल के जाता तभी तो कैपिटल में जुड़ता है ना, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर प्रॉफिट बिफोर आईओसी है तो क्लोजिंग कैपिटल भी क्या बिफोर आईओसी ही है? क्या? क्या? हाँ तो मैं अलग से लेके चल, तभी तो मैं कैलकुलेशन अलग करके चल रहा हूँ। हाँ तो लिया ना मैंने, हाँ तो मैं अभी दिखा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मैं, देखिए। प्रॉफिट बिफोर आईओसी कितना है आपके पास, व्हाट इज द प्रॉफिट बिफोर आईओसी, 90,000। इस 90,000 को 3:2 में बांटिए, कितना कितना आता है बताइए, 3 और 5, 5, 54,000। नहीं सॉरी, रुक जाइए, कोई कंफ्यूजन नहीं है, रुक जाइए, मैं दिखा रहा हूँ आपको अभी। प्रॉफिट बिफोर, माइनस प्रॉफिट बिफोर आईओसी,
कितना कर दिया मैंने यहाँ पर? 90,000 कर दिया। मेरी वैल्यू कितनी आई? 270 आई। एग्री करते हैं? ये कौन सी वैल्यू निकली? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है जी। अब अगर ये प्रॉफिट बिफोर आईयूसी था, तो जो ओपनिंग कैपिटल है, क्या ये ओपनिंग कैपिटल विद आईयूसी है, विदाउट आईयूसी है? क्या विदाउट आईयूसी? विदाउट आईयूसी। तो भाई मुझे बताइए कि आईयूसी कितना होगा? 270 इंटू 10/100 कितना हो जाएगा? 27,000। एग्री करते हो? कितना हो जाएगा? आपका आईयूसी कितना आया अब? 27,000 आया ना? 27,000 आया। तो यहाँ जो प्रॉफिट है मेरा, यहाँ जो प्रॉफिट है मेरा, ये कितना होना चाहिए था? 90,000 माइनस 27,000। तब जाके ये प्रॉफिट मेरा क्या बनता? आफ्टर आईओसी बनता। आपके क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है, ये देखिए यहाँ पर। क्या लाइन लिखी हुई है? देखिए कि प्रॉफिट हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड टू देम। प्रॉफिट ऑलरेडी दे चुकी, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड टू देम। इसका मतलब कि अगर मैं अपनी इनिशियल कैलकुलेशन में क्लोजिंग कैपिटल मानता हूं, तो मान के चलता हूँ कि इसमें से क्या हो रखा है? आईओसी ऐड हो रखा है। तो जो प्रॉफिट की फिगर है भाई, उसमें से भी तो आईओसी माइनस होना चाहिए ना? ठीक। अब मेरे पास तो वो है ही नहीं, तो मैं इस तरफ गया। मैंने माना मैंने माना कि यही वाला प्रॉफिट जो है, ये विदाउट आईयूसी है। मैंने ये मान लिया। वो मान लिया क्योंकि मैं प्रॉफिट की फिगर यहां से कौन सी लिख रहा हूँ? 90 लेके चल रहा हूँ। अरे समझ तो ले मेरी बात को एक बार। पहले पहले एक हाइपोथेसिस लेके चल रहे हैं हम लोग, वो हमने मान लिया है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर प्रॉफिट 90,000 वाला माइनस करूंगा, तो 90,000 का तो प्रॉफिट वो है ना जिसमें से आईयूसी माइनस ही नहीं हुआ। पहले तो ये बताओ, 90,000 का प्रॉफिट जो है, क्या वो आईयूसी के पहले का है या आईयूसी के बाद का है? पहले का है। तो अगर मैं इस क्लोजिंग कैपिटल की ड्राइंग में प्रॉफिट आईयूसी से पहले का डाल के चल रहा हूँ, तो जो ओपनिंग कैपिटल निकलेगी वो आईयूसी के पहले की होगी या बाद की होगी? तो निकल गई ना पहले की। नहीं निकली? 27 निकल गई। भाई देखो, कंफ्यूजन आप अपने मन में पाले बैठे हो। हल्की सी बात यहाँ पर है। प्रॉफिट मेरे पास है, वो डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर आईयूसी प्रॉफिट से माइनस हो गया, तो वो कैपिटल के अंदर जुड़ रखा होगा। और अगर प्रॉफिट में से आईयूसी माइनस नहीं हुआ, तो कैपिटल में तो इंटरेस्ट कैपिटल जुड़ा ही नहीं होगा। इज इट क्लियर और नॉट? अब अगर मेरे क्वेश्चन में प्रॉफिट 90,000 बिफोर आईएफसी है, और उसको मैं क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग के अंदर ऐड करता हूं, तो जो कैपिटल निकलेगी 270 की, ये तो बिफोर आईएफसी वाली है ना? तो ओपनिंग कैपिटल निकले क्या? हाँ निकला, बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुम गलत निकला। लेकिन एक बात समझ मुझे। अब अगर मुझे इस क्वेश्चन के अंदर जाना है, तो इसके अंदर ऑलरेडी आईओसी इंक्लूड है, तो मैं 90,000 की फिगर माइनस करूंगा क्या? रिड्यूस प्रॉफिट माइनस करूंगा ना? तो मुझे ये मानना पड़ा ना फिर ये चीज। तो 27,000 मेरा क्या निकल कर आया? आईओसी निकला, जिसको कि मैंने प्रॉफिट से माइनस करा। अब मेरा प्रॉफिट कितना निकला? 63,000 का। किस रेशो में? 3:2 की रेशो में। जरा माइनस करो, कितना कितना आता है पहले करो एक बार जल्दी से, क्वेश्चन बड़ा है। माइनस करिए। 37,800 माइनस कर दिया, और 25,200 माइनस कर दिया। ठीक। अब जो निकला मेरे पास, अब ध्यान से सुनना। अब जो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल निकला है, क्या वो बिफोर आईयूसी है, आफ्टर आईयूसी है? क्या है ये? आफ्टर आईयूसी। बताओ कितना कितना निकला? निकालो जल्दी से। अबे कोई तो बोलो। देखिए क्या निकलेगा ये। 190 माइनस 37,800, 150 to 200। ठीक है। और ये दूसरी वाली कितनी निकली है? 1,44,800। ठीक है। और अब मेरा आईयूसी कितना निकलेगा? देखिए ध्यान से। 152,200 डिवाइडेड बाय 13,836.36, ये निकला। और दूसरा कितना निकला? 144,800। मतलब ये कैसे निकाला मैंने? देखिए ये हमने ऐसे निकाला। 152,200 इंटू 10 अपॉन में 110 करके निकाला, और 144,800 इंटू 10 अपॉन में 110 करके निकाला। तो ये जो वैल्यू निकली थी,
ये आई 13,163,164, और ये वाली वैल्यू, और जो ये वाली वैल्यू निकली कितनी है, 152,200 डिवाइडेड बाई 11, 13,836, ये निकाल दिया। और अब जाके मेरा ओपनिंग कैपिटल निकलेगा, जो कि कौन सा वाला होगा, विदाउट, क्या होगा वो, विदाउट आईएफसी होगा। तो 152, नोट कर लीजिए, 152,200 माइनस 13,836, 138,364, और ये वाली वैल्यू जो निकली कितनी, 144,800 माइनस 13,164, 131,636। ये था आपकी बुक का सबसे मुश्किल क्वेश्चन। हाँ, हाँ, इसी चैप्टर में 27 क्वेश्चन आपकी किताब में। ये रहा, कर लेना, पता नहीं, ट्राई कर लो। ठीक है, है डबल, नहीं है, चलो देख लेते, दिस इज फाइन। अच्छा, अब आपको पता चला ना कि 6 और 7 में क्या डिफरेंस था, क्वेश्चन 6 और 7 का डिफरेंस। ये था आपकी बुक का क्वेश्चन, देख लो, मैं दिखा देता हूँ। 27 क्वेश्चन है बुक का, ऐसे ही किया था स्कूल में ना। हाँ, इसलिए कंफ्यूजन होता है। इसलिए मैंने पहले क्या किया कि पहले कंसेप्ट को डेवलप किया था वो वाला, और फिर हमने उसे इस्तेमाल करा यहाँ पर। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और एक बात सुन लीजिए ध्यान से,